नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSM क्लासेस में। तो सबसे पहले मेरे भाइयों को राम नाम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, आदाब। तो चलिए दोस्तों, आज हम 12th क्लास का मैथ्स स्टार्ट करते हैं। आज लगभग हमारा 4th या 5 लेक्चर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स कर चुके हैं। अगर वो नहीं देखे आपने तो उन वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट और बेस को समझते चलेंगे तो क्वेश्चन करने में आपको ज़रा से भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए आप सबसे पहले पुरानी वीडियो को ज़रूर देखें, कॉन्सेप्ट ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट का हल देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया हमें कि सेट यानी समस्त पूर्णांकों का एक समुच्चय दे रखा है, जिसको हम जेड से डिनोट किया है। ये क्वेश्चन में दे रखा है हमें। ठीक है, मैं आपको एक बार रूबरू करा दूं एनसीईआरटी बुक से। ये देखिए, ये दिया गया है चौथा क्वेश्चन, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में संबंध r बराबर x, y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है और इस द्वारा इसे परिभाषित किया गया है इस संबंध को। ठीक है, ये दिया गया क्वेश्चन, अर्थात हमें एक सेट दे रखा है पूर्णांकों का। जितने भी पूर्णांक में इतने एलिमेंट होते हैं उन सबका ये सेट दे रखा है जेड। ठीक है, और इसका रिलेशन दे रखा है हमें x, y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। अर्थात इसकी जो कंडीशन है वो हमें ये दे रखी है, ये वाली। इस कंडीशन को ये रिलेशन सेटिस्फाइड करता है। तो इसी कंडीशन की सहायता से हम इस सेट को हम बनाने की कोशिश करेंगे, इस रिलेशन को निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिएगा ये रिलेशन दे रखा है आपको x माइनस वाई का। इसे चेक करते हैं हम। जैसे मान लो x माइनस वाई बराबर हमें दिखाना है ये क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, और इनके लिए हमें दिखाना होता है ये स्वतंत्र है, सममित है या संक्रामक है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस रिलेशन को निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यदि हम यहाँ पर x बराबर 1 लें, y बराबर 1 लें, तो ये चेक करेंगे x और y का मान यहाँ पुट करने पर कि इन दोनों को हल करने पर क्या ये एक पूर्णांक आएगा। तो चलिए चेक करते हैं। x का मान 1 रख दिया हमने, y का मान 1 रख दिया, क्या हो जाएगा, 1 में से गया 0। क्या 0 एक पूर्णांक है, इंटीजर है? तो बिल्कुल है, देखो इसमें बिलोंग करता है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये रिलेशन इसमें सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, फिर ऐसे ही हम आगे चेक कर सकते हैं। x बराबर 2 रखें, y बराबर 2 रखें, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। 0 भी क्या है, एक इंटीजर है, पूर्णांक है। ठीक है, ऐसे ही हम x बराबर 3 के लिए चेक कर सकते हैं, y बराबर 3 के लिए, तो यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 3 बराबर 0। तो इस तरह से जितने भी सेट्स होंगे, जितने भी यहाँ पर ऑर्डर पे निकल के आएंगे, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, इस तरह से सब सेटिस्फाइड करेंगे इसमें। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर, 2, 2, 3, 3। अब ऐसे तो इसमें बहुत सारे वो कि कोई पता ही नहीं है कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, इसलिए मैं यहीं तक रहने दो और डैश कर देता हूँ। ठीक, अब और चेक करते हैं यहाँ पर। यदि मैं x बराबर 1 लूँ, y बराबर 2 लूँ, ठीक है, तो यहाँ से x का मान 1 हो जाएगा और y का मान 2 हो जाएगा। तो 2 में से हम ये घटाएंगे, माइनस का 1 बचे, क्या ये पूर्णांक है? बिल्कुल ठीक है, ये पूर्णांक है, माइनस का 1 इसमें आता है। तो इसका मतलब ये रिलेशन भी सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब 1, 2 भी हो सकता है। यदि मैं x का मान 1 ही रहने दूँ, y का मान 3 लूँ, तो हो जाएगा 1 माइनस 3 बराबर माइनस का 2, और माइनस का 2 भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है। इसका मतलब 1, 3 भी इसमें सेटिस्फाइड करेगा। तो इस तरह से हम बहुत सारे रिलेशन ऑर्डर पेयर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें निकालना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंटीजर तो हमें अनंत होते हैं, बहुत होते हैं, कहाँ तक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम अब जो भी हम वेरीफाई करेंगे उनके हिसाब से हम उनकी कंडीशन को निकालते जाएंगे। ठीक है,
तो मैंने कुछ आपके समझने के लिए बना दिए हैं, बाकी जितने भी बनेंगे इसमें वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे, इसलिए मैंने डैश डैश कर दिया ऐसा। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी कंडीशन क्या होती है हमें वेरीफाई करने के लिए हमसे पूछा गया है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है इसमें अंतर्गत जितने भी पार्ट है उनमें पूछा गया है आपसे कि ये स्वतुल्य है, संक्रामक है या सममित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य। ठीक है, और यदि आपको ये नहीं पता है स्वतुल्य क्या होता है तो आप पिछली वीडियो को ज़रूर जाएं, पिछली वीडियो पर ज़रूर जाएं और उसको ज़रूर देखें ताकि आपको पता चल जाए, फिर यहाँ आपको बिल्कुल पूरा समझ में आ जाएगा। और इंग्लिश में इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्सिव। ठीक है, स्वतुल्य क्या कहते हैं इंग्लिश में? रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्स के लिए हमने बताया था आपके कि इसकी कंडीशन होती है यदि हमारे पास x सेट ए का एलिमेंट है तब x, x यानी x से संबंधित होना चाहिए या फिर x का संबंध x से होगा और वो इस रिलेशन में आना चाहिए जो भी सेट आपको दिया होता है। ठीक है, ये कंडीशन होती है हमारी स्वतुल्य के लिए। तो अब मैं क्या करना हूँ, यहाँ पर मैं इस सेट का कोई भी एलिमेंट लेता हूँ। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ से उठा लिया 0, इस सेट का एलिमेंट है। अब इस रिलेशन को इस कंडीशन द्वारा परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर x के संबंध x है अर्थात यहाँ पर y का जो मान है वो खुद x है, अर्थात ये हो जाएगा x माइनस एक्स बराबर यहाँ पर क्या आना चाहिए? पूर्णांक। ठीक है, तो यदि x का मान मैंने क्या लिया है 0, 0 में से 0 का टाइम क्या आएगा? 0, और ये भी क्या है? एक पूर्णांक है जो इस रिलेशन में आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 0,0 इस रिलेशन में आता है। ठीक है, और ले सकते हैं एक एग्जांपल, जैसे मान लो मैं मान लेता हूँ लेट 1 इस सेट का एलिमेंट है। ठीक है, और इस सेट को मैंने नाम दिया है z, तो यहाँ पर z रख लो आप, यानी इस सेट से हमने कोई एलिमेंट कोई अवयव ले लिया 1। ठीक है, और इसकी जो कंडीशन है वो ये दे रखी है x माइनस एक्स, क्या आना चाहिए? ये एक पूर्णांक इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं x की वैल्यू रखूँ कितना? 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बराबर 0, और 0 क्या है? इस रिलेशन में आता है, क्या है? वो एक इंटीजर है, या कह सकते हैं हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये भी एक इंटीजर है। 0 क्या है? एक इंटीजर है, पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि 1,1, ठीक है, इस रिलेशन में आता है। देखो 0,0 भी होगा इसमें और 1,1 भी होगा। यहाँ पर 0,0 मैंने देखा ही नहीं क्योंकि इससे पहले 0,0 होगा, इसमें ज़रूर होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें 2,2, 3,3 सब कुछ आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका स्वतुल्य। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, स्वतुल्य संबंध है, तो ये स्वतुल्य तो है, ये तो पक्का है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलो यहाँ पर अभी जगह है, मैं इधर नोट कर देता हूँ सेकंड पार्ट इसका। तो सेकंड होता है इसका सममित। ठीक है, सममित को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिमेट्रिक। देखो इन चीज़ों को थोड़ा वेरीफाई करना जरूर सीखें आप लोग, क्योंकि यही चीज़ आपके लिए बीएससी में मिलेंगी आगे जाके। ठीक है, अब सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है कि यदि हमारे पास किसी सेट के एक्स वाई 2 एलिमेंट हो, यानी हम किसी सेट से एक्स वाई कोई 2 एलिमेंट ले लें और एक्स वाई से संबंधित हो, उस रिलेशन में आना चाहिए, और वाई भी एक्स से रिलेशन हो, यानी इसका संबंध इससे होना चाहिए तब इसका संबंध भी इससे होना चाहिए। ठीक है, एक्स का संबंध वाई से और इसी वाई का संबंध एक्स से होना चाहिए, इस रिलेशन में आनी चाहिए। ठीक है, तब यहाँ पर ये एक्स कॉमा वाई बराबर हो जाएगा वाई कॉमा एक्स की, ये वाली हमारी सममित की कंडीशन थी। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम इस वाली कंडीशन को भी देखेंगे।
तो हमारे पास मान लो हमने इस साइड से कोई दो एलिमेंट ले लिए, मान लो मैंने x बराबर ले लिया 1, y बराबर ले लिया 2, ठीक है। अब इस कंडीशन को हमें यानी कि इसको परिभाषित किया गया है इस वाली कंडीशन के द्वारा, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम इसे वेरीफाई करेंगे। दे रखा है हमें x माइनस वाई बराबर क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए, ठीक है, समझ पा रहे हैं। हाँ, अब यहाँ से हमने x का मान 1 ले लिया, y का मान 2 ले लिया, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। x का मान 1 माइनस y का मान 2। अब यदि हम यहाँ पर 1 में से 2 तो घट नहीं सकता क्योंकि 2 ज़्यादा है, तो हम 2 में से 1 घटाएं, कितना बचेगा, माइनस का 1, ठीक है। और माइनस का 1 क्या है, क्या ये पूर्णांक है, बिल्कुल है पूर्णांक। देखो ये पूर्णांक संख्या के सेट में आ रहा है माइनस का 1, ठीक है, तो ये क्या है, पूर्णांक है। तो इसका मतलब 1,2 अर्थात 1,2 इस रिलेशन में बिलोंग करेंगे, अर्थात ये जो रिलेशन बनाया हमने इस कंडीशन की सहायता से, इसमें 1,2 आ रहा है, ठीक है। और क्या है हमें, ये हमने x, y के लिए चेक कर लिया, आ रहा है, ठीक है। और हमें ये भी चेक करना है y, x, ठीक है। तो x बराबर यही रहने देंगे, y बराबर यही रहने देंगे। अब यहाँ पर जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह से बनेगी, जहाँ पर x था उसकी जगह y रखना है, या y आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर x था, यहाँ पर y थी, उसकी जगह x रखना है, तो यहाँ पर x की जगह y रखेंगे और इस y की जगह x रखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर ये पूर्णांक आएगा या नहीं आएगा, इज इट राइट, ठीक है। तो यहाँ से y का मान कितना है हमारे पास 2, माइनस x का मान कितना है 1, बराबर कितना बचेगा यहाँ से 1। क्या 1 जो आया है निकल के इसका हल, वो इंटीजर है क्या, पूर्णांक है, बिल्कुल है। देखो 1 इसमें दिया है क्योंकि ये भी इंटीजर का सेट है और इंटीजर होता है 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंडीशन भी इसमें सेटिस्फाइड हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि 2,1 यानी x का y का मान हमने कितना लिया था 2 और x का मान कितना 1, तो 2,1 भी इस रिलेशन में आएगा जरूर। इसका अपोजिट भी इस रिलेशन में होगा। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको हम दिखा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर पूरी इन्हें डिफाइन नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि 1,2 बराबर हो जाएगा 2,1 के, ठीक है, ये बराबर हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये सिमेट्रिक हुआ, अर्थात सममितीय संबंध है, सममित संबंध है, ठीक है। इंग्लिश में कह सकते हैं इट इज सिमेट्रिक। तो यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। मैं चलिए इसे रिमूव कर देता हूँ। अब इसके बाद हमारे पास जो थर्ड कंडीशन हमें वेरीफाई करनी है, चेक करनी है, वो क्या है, संक्रामक। तो देखते हैं ये संक्रामक होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल लूँ पहले आपको। थर्ड दे रखा है हमें संक्रामक। संक्रामक को कहते हैं इंग्लिश में ट्रांजिटिव। और इन हेडिंगों को आप जरूर रट लें, ठीक है। ये सिर्फ इंटर में ही काम नहीं आएंगे आपके, ये बीएससी में भी काम में आएंगे, ठीक है। और आपको इन प्रश्नों को वेरीफाई भी करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया होगा, टू वेरीफाई, जो भी कंडीशन दे रखी होगी, फिर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो इसलिए आप इसे बहुत ही ध्यान से समझें। तो संक्रामक के लिए क्या कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है, हमारे पास कोई 3 एलिमेंट होते हैं किसी सेट के, ठीक है। वो सेट मैंने मान लिया है, मान लो ए, यानी ए सेट की ये कोई 3 एलिमेंट है एक्स वाई जेड। तब इनकी कंडीशन ये होती है कि यदि एक्स कॉमा वाई यानी एक्स वाई से संबंधित हो, वो उस रिलेशन में आना चाहिए जो भी आपके पास दिया होगा, और वाई
जेड से संबंधित होना चाहिए और ये भी उस रिलेशन में आना चाहिए। फिर इसके बाद मैंने यही बात समझना है, तब आपके पास ये भी होना चाहिए, इस एक्स का संबंध इस जेड से होना चाहिए, तो एक्स कॉमा जेड भी उस रिलेशन में आना चाहिए। ये ही ट्रांजिटिव कंडीशन होती है। ठीक है, तो इसी की सहायता से चलिए इसको भी वेरीफाई करेंगे इन इंटीजर्स की सहायता से, इन इस वाले सेट के एलिमेंट्स की सहायता से। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पर x बराबर 1 ले लिया, y बराबर 2 ले लिया, z बराबर 3 ले लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और इसमें से कोई सा एलिमेंट्स उठा सकते हैं। ओके, और सभी क्या होते हैं, ये इंटीजर्स होते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है, कोई सा कहीं से कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हैं आप। ठीक, अब हमारे पास कंडीशन क्या दे रखी है, x माइनस वाई, x माइनस वाई। ठीक है, क्या होना चाहिए, ये पूर्णांक होना चाहिए। ठीक, ये कब की बात है, जब x y से संबंधित होना चाहिए, उसके लिए फर्स्ट यहाँ पर मैं 3 जगह डिवाइड कर देता हूँ उसे। अब उसके बाद क्या है, y का संबंध z से होना चाहिए, तब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x होता है पहले, तो x की जगह y दिया है, तो यहाँ पर पहले हम क्या लेंगे, पहले लेंगे हम यहाँ पर y। ठीक, फिर y की जगह क्या दिया है, z, तो यहाँ पर माइनस का z आ जाएगा, बराबर ये भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ओके, फिर इसके बाद थर्ड कंडीशन में क्या होना चाहिए आपका, x कोमा z, तो x की जगह x ही है, अर्थात यहाँ x आ जाएगा माइनस, फिर y की जगह क्या है, z, तो यहाँ आ जाएगा z, और ये भी क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही बेसिकली है। अब x बराबर कितना लिया हमने, 1, y का मान कितना लिया है, 2, तो x माइनस 2, अब 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 1, और माइनस का 1 क्या होता है, इंटीजर होता है, इसका मतलब ये भी एक पूर्णांक निकल के आ रहा है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। सेट ओके, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 1,2 इस रिलेशन में भी आ रहा है, तो सेटिस्फाइड कर रहा है ये। ठीक, अब यहाँ पर y का मान कितना लिया हमने, 2, z का मान कितना लिया है, 3, तो 2 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1, क्योंकि माइनस संख्या ज्यादा है, और माइनस 1 क्या होता है, ये भी एक पूर्णांक होता है। ओके, तो यहाँ से हमें ये पता चला, ये भी पूर्णांक निकल के आ रहा है, इसका मतलब 2,3 भी इस रिलेशन में आएगा। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स, मैंने पहले ही बताया आपको, बहुत सारे ऑर्डर पे ऐड है जिनको निकालना असंभव है, क्योंकि यहाँ पर अनंत एलिमेंट्स की संख्या। ठीक है, तो इसलिए जितने निकल सके मैंने निकाले, बाकी सब डॉट डॉट कर दिए। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, x माइनस जेड देखना है। x का मान कितना लिया है मैंने, ये हाईलाइट कर दूं मैं ताकि आपको पता चले। चलिए, इससे नहीं दिख रहा है तो इससे दिखा दूं। x का मान मैंने 1 लिया है, y का मान 2 लिया है, z का मान 3 लिया है। ठीक है, तो x का मान यहाँ पर कितना है, 1, z का मान कितना है, 3, तो 1 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2, और माइनस का 2 भी क्या होता है, पूर्णांक होता है कि नहीं होता है ना। तो इसका मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ हम कह सकते हैं 1,3 भी इस रिलेशन में जरूर आएगा, और देखो दिया भी है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से तीनों ही कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो रही है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या समझे, कि x y बिलोंग करता है इस वाले रिलेशन में, और y कॉमा z भी इस रिलेशन में बिलोंग करता है, तब हम कह सकते हैं कि x कॉमा z भी इस रिलेशन में होगा। अतः ये क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। तो इसका मतलब इस कंडीशन में सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, इसलिए ये संक्रामक है। और ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है, मैं नोट करा दूँ आपको, यहाँ राइट से नोट, यदि किसी संबंध में नंबर 1 समतुल्य
नंबर 2 सममित, इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव। और इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक। ठीक है। और नंबर 3 संक्रामक, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसिटिव। ठीक। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं, में स्वतुल्य सममित संक्रामक है, तब यह संबंध तुल्यता संबंध, या फिर हम कह सकते हैं इंग्लिश में इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, मुझे याद आ गया, इसलिए मैंने सोचा आपको क्वेश्चन में यही नोट करा दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं इसे रिमूव कर देता हूं। चलिए दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट देखते हैं। ठीक है, 5th क्वेश्चन दिया गया है कि किसी, ये देखिए, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध दे रखे हैं। तो इस 5th पार्ट में और दे रखे हैं आपके ये 5th पार्ट। ठीक है, इनको भी आपको दिखाना है। क्या दिखाना है, यही चीज़ चेक करनी है, स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है, इसके लिए चेक करना है आपको। ठीक है, तो पहला पार्ट दिया गया है इसमें इसी का, यानी हमने मान लिया है यहाँ पर ए जो है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का कोई समुच्चय, ए जो है वो किसी समय पर, कोई से समय, मान लो 2015 रहा होगा, तो 2015 में ये किसी नगर के सभी निवासियों का समुच्चय है। ठीक, तब उसको इस रिलेशन द्वारा परिभाषित किया गया है कि यहाँ पर जो x और y दो व्यक्ति हैं, इनको एक ही स्थान, ये एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो संबंध होगा वो कैसा होगा, स्वतुल्य होगा, सममित होगा या संक्रामक होगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारा रिलेशन क्या होता है, सबसे पहला रिलेशन होता है हमारा स्वतुल्य, के लिए चेक करते हैं। ठीक है, स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव। अब ये तो आपको पता चल गया होगा स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन होती है कि यदि x किसी सेट, और यहाँ पर सेट क्या दे रखा है, किसी विशेष समय पर, यानी मान लो कोई विशेष समय का मतलब मैं एग्जांपल के थ्रू बता दूं आपको, अब 2025 चल रही है ना, तो 2024 मान लो इसे, यानी 2024 के समय की बात हो रही है, ये समझो आप। ठीक है, 2024 की बात हो रही है, तो 2024 में किसी नगर के निवासियों का समुच्चय चाहिए, उसमें से हमने इन निवासियों में से मान लो कोई x व्यक्ति ले लिया हमने। ठीक है, x इस सेट का, यानी इस नगर में, इस नगर, ये जो नगर दे रखा है ना ये, ठीक है, तो नगर में बहुत सारे व्यक्ति होंगे, x y z, बहुत सारे व्यक्ति होंगे, ABCD कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, या संख्या भी मान सकते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो मैंने क्या किया, इसमें x y z मान लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो मैंने इस सेट में से, यानी इस नगर के सेट में से मैंने कोई व्यक्ति x ले लिया। ओके, अब x जो है इस नगर का व्यक्ति है, भाई इस वाले सेट का अवयव है ये x। ठीक है, अब मुझे क्या चेक करना है कि x का संबंध x से होना चाहिए। ठीक है, और वो कहाँ आना चाहिए, इस रिलेशन में आना चाहिए। ठीक, बहुत ही ध्यान से समझे, तो बहुत ही कॉमनली बात है, जैसे आप इन्हें ऐसे ही सवालों को आप रीजनिंग में भी पढ़ेंगे। ठीक है, कि इसका संबंध उससे हो, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अब यहाँ पर इन दोनों का संबंध कैसे होगा, देखो कह रहा है कि x तथा y एक स्थान पर हो। अब मान लो यहाँ पर x किसी सेट, यानी ए सेट, यानी ए नगर का व्यक्ति है, ये क्या है, ये मान लो आप ए क्या है, कोई नगर है।
ठीक, इस नगर का कोई व्यक्ति है एक्स। अब यहाँ पर एक्स जो है किसी स्थान पर कार्य कर रहा है, एक्स किसी स्थान पर कार्य कर रहा है, कार्यरत है। ठीक है, अब एक्स उस स्थान पर कार्यरत है तो एक्स खुद से भी तो संबंधित होगा, होगा नहीं होगा? एक्स खुद उस स्थान पर कार्य करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर एक्स भी उस स्थान पर कार्य करेगा और एक्स खुद भी उस स्थान पर कार्य करेगा। ठीक है, तो एक्स का संबंध यहाँ पर एक्स से है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं तो कर ही रहा हूँ, साथ में मैं खुद भी कर रहा हूँ, यानी मैं खुद से ही संबंधित हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये क्या है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक, अच्छा चलो इसका रीजन भी लिख दो, क्योंकि एक्स से संबंधित है। लो ये रीजन भी लिख दिया हमने। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, दूसरा है आपका सम्मित। अब सम्मित के लिए क्या कंडीशन होती है, मान लो अब मैंने दो व्यक्ति ले लिए, अब मैंने इस नगर ए से, यानी नगर है कोई ए, नगर ए के सभी निवासियों का समुच्चय ये ए, तो यहाँ से मैंने दो व्यक्ति उठा लिए एक्स और वाई। ठीक है, इस वाले साइड से। ठीक, अब मैं ये चेक करूंगा कि एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, मतलब एक्स भी यही काम कर रहा है और वाई भी यही काम कर रहा है, तो ये एक दूसरे से संबंधित होंगे क्योंकि स्थान दोनों का एक ही है, स्थान दोनों का एक ही। जैसे मान लो मैं और आप एक ही रूम में हैं, ठीक है, और एक ही रूम में रहकर कार्य कर रहे हैं, या फिर मान लो स्टडी कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, तो मैं आपसे संबंधित, आप मुझसे संबंधित हैं। ठीक है, यहाँ तक संतुष्ट है आप? ठीक है, तो एक्स का संबंध वाई से हो गया। अब यहाँ पर मान लो कोई और तीसरा व्यक्ति है इसी नगर का, वो मैंने जेड ले लिया, वो मैंने क्या ले लिया, जेड ले लिया। यहाँ पर सम्मित में हमें केवल दो ही व्यक्तियों की आवश्यकता है। ठीक है, तो x का संबंध y से होगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें इसकी अपोजिट कंडीशन चेक करनी होती है ना, होता है इसमें इस तरह से कंडीशन होती है, x, y इस रिलेशन में आना चाहिए और y, x भी इस रिलेशन में आना चाहिए। ठीक, तो अब मुझे ये चेक करना है कि y का संबंध भी इस x से होगा, बिल्कुल होगा भाई, आप और मैं हूँ तो एक ही कमरे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे संबंधित हूँ तो आप बिल्कुल मुझसे संबंधित होंगे। ठीक है ना, तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि x y से संबंधित है और y x से संबंधित है, अतः x, y बराबर हो जाएगा y, x के। ठीक है, यहाँ पर रीजन दिखा देंगे हम, क्योंकि x और y एक ही स्थान पर कार्यरत है, अर्थात संबंधित है, अतः यह सम्मित संबंध होगा। ठीक है, तो यहाँ तक जल्दी से, हाँ यहाँ पर अभी जगह है, मैं यहाँ नोट कर सकता हूँ, ये तो आपको समझाया था, इसे रिमूव कर सकता हूँ। फिर इसके बाद आपके पास थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन क्या है, संक्रामक।
थर्ड संक्रामक, संक्रामक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव। अब ये आप स्वयं लिख लेना इंग्लिश में, ठीक है? यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। अब संक्रामक क्या करते हैं? हम इसी नगर ए से एक्स वाई जेड कोई 3 व्यक्ति ले लिए, हमने उठा लिए, ठीक है? अब हमें चेक करना है कि एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो एक्स वाई से संबंधित होगा, ऑफ कोर्स बिल्कुल होगा, ठीक है? अब यहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति है भाई इसी नगर का, तो वो भी इसी से संबंधित होगा, तो वाई जेड से संबंधित, भाई एक्स वाई से संबंधित है और वाई जेड से संबंधित है, तो एक ही जगह पर है ये तीनों, तो इसका मतलब एक्स भी जेड से संबंधित होगा। अब जैसे मान लो यहाँ पर ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, एक ही नगर है, एक ही नगर के तीनों व्यक्ति है और ये एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है? तो एक्स का संबंध वाई से हो रहा है और वाई का संबंध जेड से हो रहा है, तो बिल्कुल बात है, बिल्कुल सही बात है कि एक्स का संबंध जेड से भी होगा। भाई एक्स का काम जो है जेड से भी पड़ेगा। जब एक्स का वाई से काम चल रहा है, वाई का जेड से काम चल रहा है, तो एक्स का जेड से भी चल सकता है और जेड एक्स से भी काम चल सकता है, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बस इसमें कुछ नहीं लिखना है ज़्यादा, बस आपको इतना समझना है, अपने माइंड में सेट कर लेना है इस बात को, ठीक है? तो इसका मतलब एक्स वाई से संबंधित होगा और वाई जेड से संबंधित होगा, तब क्या हो जाएगा? एक्स वाई से, एक्स जेड से भी संबंधित हो जाएगा। और ये सभी कंडीशन जो है इस वाले सेट में आएंगे, क्योंकि एक्स इसी नगर का व्यक्ति है और जेड भी इसी नगर का व्यक्ति है, तो ये सारी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होनी। अतः हम कहेंगे अतः एक्स और जेड भी एक ही स्थान पर होगा, ठीक है? इसीलिए यह संक्रामक संबंध है। चलिए इसे जल्दी से नोट कर लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और मुझे उम्मीद है आपके समझ में सब कुछ आया होगा, ठीक है? और नहीं आया, जहाँ कहीं भी कंफ्यूजन है आपको, जहाँ कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है कि सर हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस टॉपिक को डालकर, उस नंबर को डाल करके ज़रूर कमेंट में बताएं कि हमें यहाँ समझ में नहीं आया, तो आपकी इस बात का आपकी समाधान किया जाएगा, ठीक है? तो आप इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ठीक है? तो इसी के साथ आप सभी भाइयों को मेरा राम राम, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं।